जय गुरुदेव। चलिए गुरुजी महाराज के इतिहास के पन्नों पर आज कुछ नज़र डालते हैं। उन्होंने बताया वक्त की पुकार। एक वक्त था जब राम को आना पड़ा, कृष्ण को आना पड़ा। अब वक्त ने पुकारा है तो बाबा जी को मैदान में उतरना पड़ा। अब राम और कृष्ण से भी आ जाएं तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि वे काल के अवतार थे, उन्हें संहार करना था। अब तो आपस में ही इतना संहार बढ़ गया कि राम और कृष्ण क्या संहार कराएंगे। अब ज़रूरत पड़ी ऐसे महापुरुष की जो संभाल ले, गुनाहों की माफ़ी दे दे। पहले राजाओं का वक्त था, किंतु अब बिना नरेश को राज बन चुका है। बहुमत तिय मत बाल मत, बिन नरेश को राज। सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचें बहुभाग। अब तो सहारा चाहिए, संत क्षमा करते हैं, रक्षा करते हैं, नाम की डोर पकड़ाते हैं। नाम की डोर पकड़कर जीवात्माएं स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर धाम, ब्रह्मलोक आदि अनेक रूहानी मंडलों को पार करती हुई अपने असली वतन सतलोक सचखंड में पहुंच जाती हैं, जहां न मरना है न जन्मना है, न दुख है न क्लेश है, न रोना है न धोना है। कहें कबीर बा घर चलो, जहां काल ना जाए। अब राम को या कृष्ण को तीर धनुष या चक्र सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके क्रियाकर्म की तलवार ही सफाया कर देगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। अब यह बात स्पष्ट हो चली जा रही है। बाबा जी सबको समझा रहे हैं और आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन करा रहे हैं। जो उनकी बातों को मान लेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, जो नहीं मानेंगे उनके लिए उन्हीं के कर्मों की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। कोई क्या कर सकता है। निगोहा लखनऊ में 7 से 15 जुलाई 1995 तक भूमि ज्योतों का राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ। 6 जुलाई को भूमि ज्योतिकों की साइकिल शोभा यात्रा और 7 जुलाई को बड़ी गाड़ियों की शोभा यात्रा, जिसमें स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी उपस्थित थे, लखनऊ के लिए एक यादगार बन गई। बाबा जी ने कहा कि मैं बराबर सबको आगाह कर रहा हूँ कि लोग बुराइयों को छोड़ दें, अच्छे काम करें। आगे समय आ रहा है परिवर्तन का। मैं चाहता हूँ कि आध्यात्मिक विद्या को सब लोग अपना लो, रूहों को आत्माओं को जगा लो और इस काल के देश से निकल चलो। यह परदेश है, यहाँ सुख नहीं है। अपना देश सतलोक है। तुम्हें जगाने के लिए ही मैं सारे परिश्रम कर रहा हूँ। कुछ समय तुम पूजा में, इबादत में दो। ये शरीर जो आत्मा का है, घर है, इसे ठीक रखो, इसमें बीमारी ना आए, क्योंकि इसी शरीर से आत्मा को जगाया जाता है और परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। हमने ये भी कहा था कि जब चारों तरफ तुम्हारी पिटाई होगी, रोम रोम पिटेगा, तब हार कर मजबूर और लाचार होकर इस मैदान में आओगे। अगर तुम महात्माओं से पूछकर घर का, समाज का, राज्य का काम करो तो तुम्हें सही तरीका बता देते। खेती, दुकान, दफ्तर सबके काम ठीक ठीक होते। फिर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता था, कोई किसी को लूट नहीं सकता था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम अपनी मेहनत और ईमानदारी से करते और समय निकाल कर परमात्मा की सच्ची पूजा करते, आत्मा से करते, रूह से खुदा की इबादत करते। हम यही चाहते हैं कि इस तरह की एक नई व्यवस्था आपके सामने आ जाए। मैं बराबर आपसे कहता हूँ कि यह शरीर किराए का मकान है। जहाँ सांसों की पूंजी खत्म हुई, ये मकान गिर जाएगा। मैं भी किराए के मकान में ही हूँ। मैं कोई फट्टा लिखाकर नहीं आया हूँ। इस किराए के मकान से तुम काम ले लो और पिंजरे से मरने के पहले ही निकल चलो और निश्चिंत हो जाओ। जब उसका बुलावा आए तो कह दो कि मैं बिस्तर बांध कर तैयार खड़ा हूँ। ऐसी चालाकी और होशियारी करो, बुद्धि से काम लें तो अच्छा रहेगा। जब क़यामत आती है तो गुनाह करने वालों को खाना पानी नहीं मिलता,
थोड़ी भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन उस समय पर भूख इतनी लगती है कि माँ बच्चे को मार कर खा ले और कोई किसी को मार कर खा ले। घास दाना फल फूल कुछ नहीं होता। 2 ही दिन में ये शरीर लेट जाता है। महाकाल के नाके तक सिमटाव होते हैं, उसके आगे सिमटाव नहीं होता। काशी में गंगा रेती पर 9 से 11 फरवरी 1996 को भूमि ज्योतकों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। बाबा जी ने एक नई चुनाव प्रणाली का सूत्रपात किया जो विश्व में कहीं नहीं है। बाबा जी ने कहा कि काशी नगरी प्राचीन तीर्थ स्थल है। इस भूमि पर शिव जी ने 20,000 साल तक तपस्या की। ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसी भूमि पर तपस्या की। इसी भूमि पर कबीर, रैदास, गोस्वामी, तुलसीदास जी आदि महान संत रहे। जितने भी संत फकीर हुए सब लोग काशी में आए और इसको पवित्र किया। इसके कण कण में धर्म ओतप्रोत है। इसे भोग भूमि बनाने की कोशिश की गई तो कणों कणों पर गंदगी जमा हो जाएगी और वो सब साफ कर दी जाएगी। जब उनकी तलवार कुदरत की तलवार चलेगी फिर धर्म की स्थापना हो जाएगी। सब लोगों की यही चाह रहती है कि आनंद मिले, इसीलिए लोग धन दौलत जमा करते हैं, महल कोठियाँ बनवाते हैं, परिवार बसाते हैं, फिर भी आनंद नहीं मिलता। इसलिए लोगों को यह सोचना चाहिए था और इसकी जानकारी करनी चाहिए थी कि आनंद कहाँ मिलेगा। संसार की इच्छा बुझती नहीं, जितना ही उसको पाने की कोशिश करो उतनी ही बढ़ती है और आग में घी पड़े। यह आर्टिफिशियल बनावटी और क्षणभंगुर संसार है। यहाँ सूरज निकलेगा और डूबेगा, दिन होगा और रात होगी। इससे परे दूसरा देवलोक है। वहाँ न सूरज डूबता है न निकलता है, वहाँ न अंधेरा है न प्रकाश ही प्रकाश है। उस सृष्टि की रचना अद्भुत है। ये जल मिट्टी वायु वहाँ नहीं है, वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता। वह आंतरिक जगत है, दिव्य जगत है, जिसे जीवात्मा और रूह की आँख से ही देखा जा सकता है, कानों से ही सुना जा सकता है, नाक से ही सूंघा जा सकता है। बाहर 2 आँखों से दिखाई देने वाला जगत यह मिथ्या और आंतरिक जगत प्रकाशमय है, पर आप इसको जानते नहीं। इसी मिथ्या जगत में बुद्धि की कसरतबाजी करते रहते हो, पर मिलता कुछ नहीं। अंतोगत्वा तुम फना हो जाओगे और यह छूट जाएगा। समय आ रहा है, इस संदेश को सुनने के लिए सब लोग भागेंगे। सब लोग प्यार और सम्मान चाहते हैं। आप महापुरुषों के संदेश से दूर हो गए, इसलिए संघर्ष की आग में हृदय को जला रहे हो। अब फिर महापुरुषों की ज़रूरत है। उनकी शरण में जाओ और अपने कर्मों की माफ़ी करा लो। और भी गुरु महाराज के ऐसे ही संदेशों को सुनने के लिए आप बस इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।